पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब, उसका 23वां बाब, सूर फिनीकिये के नाम पैगाम। सूर की बाबत बारे नबूवत, आए तरसीस के जहाज़ों वावेला करो क्योंकि वो उजड़ गया, वहाँ कोई घर और कोई दाखिल होने की जगह नहीं। कतीम की ज़मीन से उनको ये खबर पहुँची है, ऐ साहिल के बाशिंदों जिनको सीदानी सौदागरों ने जो समंदर के पार आते जाते हैं माला माल कर दिया है, खामोश रहो। समंदर के पार से सहूर का गल्ला और वादिय नील की फसल उसकी आमदनी थी, सो वो कौमों की तिजारत गाह बना। ऐ सैदा तू शर्मा क्योंकि समंदर ने कहा है, समंदर की घड़ी ने कहा मुझे दर्द ज़ै नहीं लगा और मैंने बच्चे नहीं जने। मैं जवानों को नहीं पालती और कंवारियों को की परवरिश नहीं करती हूँ। जब अहले मिस्र को ये खबर पहुँचेगी तो वो सूर की खबर से बहुत गमगीन होंगे। ऐ साहिल के बाशिंदों, तुम जार जार रोते हुए तरसीस को चले जाओ। क्या ये तुम्हारी शादमान बस्ती है जिसकी हस्ती कदीम से है? उसी के पाँव उसे दूर दूर ले जाते हैं कि परदेश में रहे। किसने ये मंसूबा सूर के खिलाफ बांधा जो ताज बख्श है, जिसके सौदागर उमरा और जिसके व्यापारी दुनिया भर के इज्जतदार हैं? रब्बुल अफ़वाज ने यह इरादा किया है कि सारी हशमत के घमंड को नेस्त करे और दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील करे। ऐ दुख्तर तरसीस, दरियाए नील की तरह अपनी सरजमीन पर फैल जा, अब कोई बंद बाकी नहीं रहा। उसने समंदर पर अपना हाथ बढ़ाया, उसने ममलिकतों को हिला दिया। खुदावन ने कनान के हक में हुक्म किया है कि उसके किले मसमार किए जाएं, और उसने कहा, ऐ मजलूम कंवारी दुख्तर सैदा, तू फिर कभी फ़ख्र ना करेगी। उठ कतीम में चली जा, तुझे वहाँ भी चैन ना मिलेगा। कसदियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद ना थी। असूर ने उसे बयाबान के रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपना बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उसे वीरान किया। ऐ तरसीस के जहाज़ों व वेला करो क्योंकि तुम्हारा किला उजाड़ा गया। और उस वक्त यूँ होगा कि सूर किसी बादशाह के अयाम के मुताबिक 70 बरस तक फरामोश हो जाएगा, और 70 बरस के बाद सूर की हालत फाहिशा के गीत के मुताबिक होगी। ऐ फाहिशा, तू जो फरामोश हो गई है, बरबत उठा ले और शहर में फिरा कर, राग को छेड़ और बहुत सी गज़लें गा कि लोग तुझे याद करें। और 70 बरस के बाद यूँ होगा कि खुदावंद सूर की खबर लेगा और वो उजरत पर जाएगी और रोए ज़मीन पर की तमाम ममलिकतों से बदकारी करेगी, लेकिन उसकी तिजारत और उसकी उजरत खुदावंद के लिए मुक़द्दस होगी, और उसका माल ना ज़ख़ीरा किया जाएगा ना जमा रहेगा, बल्कि उसकी तिजारत का हासिल उसके लिए होगा जो खुदावंद के हुज़ूर रहते हैं कि खा कर सेर हों और नफीस पोशाक पहने। आमीन और आमीन।